और तस्वीरें आपको दिखाते हैं गुजरात की प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में, और ये रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरें रोड शो की हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब रोड शो में है तो चारों तरफ आपको तिरंगा नजर आएगा। ये भारत की आन बान शान, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चारों तरफ लोगों का हुजूम है, लोग यहाँ पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कल की तस्वीरों को आपने देखा था, अब एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के, गांधीनगर में पीएम मोदी का ये रोड शो, लगभग 2 किलोमीटर तक चलने वाला ये रोड शो, जिसमें आप देखिए चारों तरफ देशभक्ति के गाने आपको सुनाई देंगे, देशभक्ति आपको नजर आएगी। लोग हाथों में तिरंगा लिए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और पीएम मोदी देखिए जब गुजर रहे हैं तो वहाँ वो जो शोर है वो आपके कानों तक भी पहुँच रहा होगा। ये गूंज है देशभक्ति की, और प्रधानमंत्री मोदी को अपने करीब पाकर लोग बेहद गदगद हैं, खुश हैं। इससे पहले आप लोगों के बयानों को सुन रहे थे, लोगों ने कहा कि पीएम मोदी को अपने समक्ष इतना करीब पाना ये उनके लिए गौरव का क्षण है, उनके लिए बेहद खास लम्हा है। और अब लोगों के बीच से गुजर रहे हैं पीएम मोदी, लोग हाथों में तिरंगा लिए लगातार फूलों की बारिश प्रधानमंत्री मोदी पर कर रहे हैं, और पीएम मोदी भी लोगों के बीच से गुजरते हुए बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात का ये प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, और अपने गृह राज्य क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों का असीम प्यार भी उनको मिल रहा है। साथ ही साथ इस गौरव के क्षण को लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर टू यू प्रिया। थैंक यू सो मच पूजा। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, साथ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की मौजूदगी। ये तस्वीरें खास क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया जा रहा है। आपको सीआर पाटिल भी इन तस्वीरों में नजर आएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी इस रोड शो का हिस्सा, और बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली मर्तबा प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य गुजरात में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए। इन 11 सालों में कई बड़े फैसले लिए गए। गुजरात से निकल कर के गुजरात का बेटा जो कि देश का प्रधान बन चुका है, और इन 11 वर्षों में कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए, जिसके वजह से भारत लगातार आगे बढ़ा और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी नई पहचान मिली। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई भारत ने लड़ी, कैसे दुनिया ने उसका लोहा माना, आज उसका जश्न मन रहा है। और यही कारण है कि चाहे वो भुज की तस्वीर हो, चाहे वो वडोदरा की तस्वीर हो, वहाँ पर आपको बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम नजर आएगा, जो कि शौर्य को सलाम कर रहा है, सेना को सलाम कर रहा है, सेना के पराक्रम को नमन कर रहा है, और उस मजबूत दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हुआ इस वक्त गुजरात, और ये तस्वीरें इस वक्त गांधीनगर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं, और उन्होंने बीते रोज भी जब गुजरात में वडोदरा में, दाहोद में, इसके अलावा भुज में उनकी जब मौजूदगी रही तो तस्वीरें बहुत खास थी। आज भी आप देखिए कि जब वो गांधीनगर में मौजूद हैं तो कई सारी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। इसमें अव्वल तो अगर हम आपको बताएं तो वाइल्ड वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क का वो वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। 145 करोड़ की लागत से सूरत में इसका निर्माण हुआ है। ये जो रोड शो आप देख रहे हैं वो 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो है। राजभवन से इसकी शुरुआत हुई क्योंकि प्रधानमंत्री ने रात्रि विश्राम राजभवन में किया, वहाँ से ये महात्मा मंदिर तक 1.5 किलोमीटर लगभग ये रोड शो है। और उसके बाद प्रधानमंत्री इसी जगह पर कार्यक्रम स्थल में वहाँ पर उनका संबोधन भी होगा। गुजरात को 77,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की वो सौगात देंगे। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ज़्यादा खास हो जाती है क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जो सिंदूर मिटाने चले थे उनको मिट्टी में मिला दिया गया। ये छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे जो कि यहाँ पर बड़ी संख्या में उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये जीत बड़ी है। भारत ने आतंकवाद पर जो कड़ा प्रहार किया पूरी दुनिया ने देखा।
ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से ये फायदा पहुंचेगा देश को। और जो भी इन 11 वर्षों में फैसले लिए गए हैं, जिस तरीके से भारत लगातार नित नए आयाम गढ़ रहा है। बीते रोज भी प्रधानमंत्री ने जब बड़ी सौगात लोकोमोटिव इंजन के तौर पर, प्लांट के तौर पर दी, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब भारत आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड के संकल्पों के साथ आगे बढ़ चला है। ये विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, विकसित भारत 2047 की। जब हम बात करते हैं इस दिशा में लगातार आप देख रहे हैं कि बड़े और कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का ये जश्न जो कि पूरा देश मना रहा है, और ऐसे में प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात की तस्वीर हर बार बेहद खास होती है जब भी प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि देश के लिए वो प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के लिए वो ग्लोबल लीडर है, लेकिन गुजरात के लिए उनके बेटे हैं। इसी वजह से वहां पर बड़ी संख्या में आपको लोग नजर आएंगे जो कि हर बार जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो उनके स्वागत के लिए दूर दूर से वहां पर मौजूद रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर के पहुंचे हैं। इसमें आप देखेंगे साइड्स में जो वहां पर पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए हैं, सेना के शौर्य को नमन किया जा रहा है। ये गुजरात की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो उसकी झलक है, वो आपको नजर आएगी, क्योंकि गुजरात मॉडल की भी लगातार चर्चा होती है। जिस तरीके से गुजरात लगातार आगे बढ़ रहा है उसकी भी लगातार बात होती है। और आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में मौजूद हैं, जब बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देंगे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा अपने संबोधन में गांधीनगर से, वो भी देखना बहुत ज़्यादा खास है। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर कई परियोजनाओं की सौगात लेकर के प्रधानमंत्री पहुँचे हैं, पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न जब पूरा देश मना रहा है, तो ऐसे में गुजरात से आ रही ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। वहाँ पर लोगों में उत्साह है। मेरे साथ मौलिक, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। मौलिक, पीएम का रोड शो शुरू हो चुका है, अभी तक ये काफिला कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ, आप तस्वीरों में देख पा रहे हो पीएम का रोड शो शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में लोग हाथ में तिरंगा लिए हुए नजर आ रहे हैं आपको। साथ में गुजरात के भाजपा मोदी जी जो है पूरे जी में सबका अभिवादन झील रहे हैं। करीबन 2 किलोमीटर लंबा ये रोड जो है आधा रास्ता तय कर बहुत क्लियर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन फिर भी ये तस्वीरें क्योंकि दर्शकों को हम दिखा रहे हैं लगातार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने गृह राज्य गुजरात से ये रोड शो आप देख रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने कल भी रोड शो किया था, आज भी रोड शो। और देखिए कल भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, आज भी लोगों की बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी है। और इससे पहले भी, क्योंकि भारत 24 लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है, जानकारी है कि सुबह 6 बजे से ये लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। आप सोचिए कितना ज़्यादा लोगों के मन में उत्साह है। और क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहला दौरा, इसीलिए बड़ी खास ये तस्वीरें हो जाती हैं। हिंद के आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज लेकर के वहाँ पर लोग पहुँचे हैं। सेना के शौर्य को लगातार नमन किया जा रहा है। कल हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जब कर्नल जोफ्रा कुरैशी के परिवार वाले भी वहाँ पर मौजूद थे। और ऐसे में ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं प्रधानमंत्री को देख करके। उनके भाई ने इस बात का जिक्र किया कि इशारों इशारों में अभिवादन भी हुआ। तो ये तस्वीरें बड़ी खास हो जाती है और ये भारत की ताकत को बढ़ाती है, ये भारत की खूबसूरती को बताती है। देखिए किस तरीके से लोग वहाँ पर सब कुछ छोड़ करके बस इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने आए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के सफलता का ये जश्न है। तो इसी वजह से लोग वहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए भारत माता की जय के नारे आपको सुनाई देंगे, जय घोष आपको नजर आएगा। और भारत का ये जय घोष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि दुनिया ने देखा कि कैसे भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लिया। और ये बदला नहीं था, दरअसल ये इंसाफ था। अब कोई भी हमारी तरफ देखेगा तो हम इसी तरीके से जवाब देंगे। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम लगातार गुजरात में अलग अलग जगहों पर हो रहा है। आपकी निगाह जहां तक जाएगी लोगों का हुजूम है। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, वो महिलाएं जो कि सिंदूर की ताकत बताने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं।
कल भी आपने वो तस्वीर देखी, 10,000 सिंदूरी महिलाएं जो कि वहां पर मौजूद थी प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम करते हुए। आज भी आपको महिलाएं बड़ी संख्या में नजर आएगी। ये आधी आबादी है और ऑपरेशन सिंदूर की बात जब होती है, कहा जाता है कि सिंदूर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिया और पीएम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मेरी रगों में खौलता हुआ सिंदूर बहता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सिंदूर को मिटाने की कोशिश जिसने की उसको मिट्टी में मिला दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहाँ पर गुजरात में मौजूद हैं और जिस तरीके से वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरे लिए मेरे देश का हर एक व्यक्ति मेरा परिवार है, तो ऐसे में परिवार के वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अपने प्रधान का अभिवादन करने के लिए। हाथों में मोबाइल फ़ोन है क्योंकि वो इस लम्हे को अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री भी सहर्ष उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको युवा नजर आएंगे। और देखिए प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाते हैं आपको ऐसी तस्वीरें नजर आती है, चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी सूबा हो, उसी तरीके से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आपने देखी है। आपने ये भी देखा कि दुनिया के भी किसी हिस्से में प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसी तरीके से लोग प्रधानमंत्री का वेलकम करते हैं, पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। और आज गुजरात में भी अपने नेता का स्वागत हो रहा है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि अपने बेटे का स्वागत इस वक्त गुजरात के लोग कर रहे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है, बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। विकासात्मक लिहाज से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री यहाँ पर बड़ी सौगात देने वाले, जिससे गुजरात के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री जहाँ पर भी जाते हैं विकास के कार्यों की सौगात लेकर के पहुंचते हैं। और यही कारण है कि जब भी हमने देखा है वो तस्वीरें कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि किस तरीके से विकसित भारत 2047 के लिए लगातार सरकार दृढ़ संकल्पित है और इस लिहाज से निरंतर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आज भी ये भी कहा जा रहा है कि हज़ारों हजार की तादाद में आवास की भी सौगात मिलने वाली है। इसके अलावा एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अब से कुछ क्षणों के बाद, क्योंकि ये जो पूरा रोड शो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर का बताया जा रहा है। और इसके जस्ट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा मंदिर पहुंचेंगे। वहां पर कार्यक्रम स्थल पर तमाम जो सौगातें हैं वो दी जाएंगी गुजरात की जनता को। बीते रोज़ हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें आपने देखा था कि पहले लोकोमोटिव इंजन की सौगात दी गई। तो आत्मनिर्भर भारत की जब बात होती है, जब हम बात करते हैं कि हम कैसे हमारे उत्पादों का निर्माण भारत में कर रहे हैं और अब कैसे विदेशों में भी मेड इन इंडिया की जो गूंज है वो सुनाई देती है, और इसी कड़ी में कल भी बड़ी सौगात दी गई। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देंगे। वहाँ पर देखिए मौसम किस तरीके से अनुकूल है, बताइए। ये भी जा रहे थे कि बारिश भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग घंटों से वहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने के लिए, और जब पीएम उनके बीच पहुँचते हैं तो उसी उत्साह के साथ लोग उनका अभिवादन करते हुए और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए गांधीनगर से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये बड़ी जानकारी लगातार देते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 145 करोड़ की लागत से सूरत में बने वाइल्ड वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन करेंगे। गुजरात को बीते रोज उन्होंने 77,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी, और आज भी कई सारी परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला और लोकार्पण का कार्यक्रम है, शिलान्यास का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने देखा है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपने गृह राज्य पहुंचते हैं तो वहाँ की जो तस्वीर होती है वो बेहद ज़्यादा खास हो जाती है। और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। खबर ये है कि प्रधानमंत्री शहरी विकास वर्ष 2025 का श्री गणेश करने वाले हैं। गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ पर होने वाले समारोह में वो हिस्सा लेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आपने देखा कि तमाम सौगातें दी गई हैं, लेकिन जो शहरी विकास वर्ष 2025 है वो भी बहुत खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत तब की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिसका उद्देश्य ये रहा कि कैसे योजनाबद्ध तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतर शासन, शहरी निवासियों के लिए बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से गुजरात के शहरी परिदृश्य का कायाकल्प किया जा सके। तो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और अब देश के वो प्रधान हैं। ऐसे में जब शहरी विकास वर्ष 2005 के 20 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं
तो वो इस योजना से भी जुड़ी अपनी बातों को रख सकते हैं कि कैसे साल 2005 में उन्होंने इसका आगाज़ किया और आज इसने अपना 20 साल का सफ़र तय कर लिया है। शहरी विकास के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, जलापूर्ति के लिहाज से भी आज कई सारी परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन होना है, शिलान्यास होगा और आपकी गाड़ी का ही बनेगा उधर पब्लिक रिएक्शन यहाँ से बन नहीं रहे। पूरे देश के हर एक नागरिक का जोश है जो कि इस वक्त हाई है और प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम इस वक्त गांधीनगर में हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये काफिला जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है उसकी भी हमने आपको डिटेल्स जानकारी दी। प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ से गुजर रहे, देखिए ये लोग प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वहाँ पर तो एक सज्जन ऐसे भी नजर आए जो कि प्रधानमंत्री को सल्यूट करते हुए वो नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें, और आपको सबसे बड़ी बात है और सबसे दिलचस्प ये है और सबसे खूबसूरत तस्वीर ये है कि हर उम्र वर्ग के लोग आपको नजर आएंगे। यहाँ पर युवा भी हैं तो वृद्ध भी हैं जो कि अपने बेटे को आशीर्वाद देने यहाँ तो वंदे मातरम की धुन और इसी के साथ प्रधानमंत्री का वेलकम गांधीनगर में हो रहा है। ये भव्य रोड शो की तस्वीर, बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ पर मौजूद है जो कि लगातार भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाता हुआ और इसमें हर एक भारतीय की आकांक्षा है, हर एक भारतीय की आवाज़ इसमें समाई हुई है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न लगातार मन रहा है। यहाँ पर आपको नजर आएगा, देखिए किस तरीके से, क्योंकि जो कलाकार हैं उनकी भी प्रस्तुति यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेना को सल्यूट भी किया जा रहा है, वहाँ पर पुलिस जवान भी मौजूद हैं सिक्योरिटी के लिहाज से और क्योंकि सेना का सम्मान, सेना के पराक्रम को सलाम किया जा रहा है, उसका उत्सव मनाया जा रहा है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सबसे बड़ी बात है आप देखिए प्रधानमंत्री जहां पर भी जाते हैं वो सबसे पहले सेना के शौर्य को नमन करते हैं। इसी कड़ी में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई वो तमाम तस्वीरें आप देखेंगे प्ले कार्ड्स के माध्यम से जो लोग लेकर के वहां पर पहुंचे हैं। ये महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, बस और बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर के। और देखिए 1.5 से 2 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है लेकिन जिसकी शुरुआत राजभवन से हुई और अब ये महात्मा मंदिर तक ये रोड शो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको लोगों की भीड़ में थोड़ा सा भी फर्क नजर नहीं आएगा। आपको लगेगा कि शुरुआत में जितनी भीड़ थी अंत में भी उतनी ही भीड़ नजर आ रही है। दरअसल ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है और ये शब्दों में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अक्सर हमने ऐसी तस्वीरों में देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री चाहे कहीं पर भी मौजूद हों ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती है। सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री बैक टू बैक दौरे करते हुए आपको नजर आएंगे। 6 दिन में 6 राज्यों का उनका ये दौरा है। बीते रोज़ यहाँ पर वो पहुँचे गुजरात में, भुज, अहमदाबाद, गांधीनगर में इस वक्त उनकी मौजूदगी है। रोड शो और रैली करने का पूरा कार्यक्रम रहा, अभी भी वो रोड शो कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 29 तारीख को सिक्किम में कार्यक्रम है, फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे, फिर यूपी में कार्यक्रम है, बिहार में कार्यक्रम है, फिर मध्य प्रदेश वो जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मौजूद हैं और गुजरात से जो भावनात्मक जुड़ाव है, जो लगाव है, वो आपने पहले भी बहुत बार देखा है तस्वीरों के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जो जनता है उसका भी काफ़ी सपोर्ट मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर मुख्यमंत्री भी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरीके से वहाँ पर जो लेगेसी गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री रही उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया गया। और ख़ास तौर पर गुजरात की अगर बात करें तो इसे बीजेपी के अभेद किले के तौर पर माना जाता है। वहाँ पर विधानसभा चुनाव होते रहे और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मजबूत इस तरीके से है कि उस किले को डिगा पाना भी विपक्षी दलों के सामने एक बहुत
बड़ी चुनौती पेश आती है चुनावों के वक्त में। और यही कारण है कि वो जो जुड़ाव है, वो जो लगाव है, लगातार आपको तस्वीरों में नजर आता है कि किस तरीके से जब भी प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, जब भी बीजेपी के बड़े लीडर, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उनको देखने के लिए ऐसी तस्वीर आती है कि मानो पूरा का पूरा शहर ही आ गया हो। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त गांधीनगर में मौजूद हैं, और रोड शो में आप देखेंगे कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद। और ये सिर्फ गांधीनगर के लोग नहीं हैं, ये आसपास के हिस्सों से आए हुए भी लोग हैं, इसमें अहमदाबाद के भी लोग हैं, इसमें आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं उनके भी लोग हैं। बीते रोज़ भी आपने देखा कि बड़ोदरा से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि भुज में भी वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ये प्रधानमंत्री के प्रति गुजरात के लोगों का लगाव है। गुजरात के लोगों के दिल में प्रधानमंत्री को लेकर के एक विशेष स्थान है, और इसकी बांगी ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचते हैं, उनका आभार जाहिर करने के लिए पहुंचते हैं। और क्योंकि आज का दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा खास है शहरी विकास के लिहाज से भी, और अगर गांधीनगर की हम बात करें तो गांधीनगर को भी एक नया रूप देने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने इस बात को लेकर के पहल की, और उसी काम को आपने देखा कि गिफ्ट सिटी के तौर पर एक तरीके से भूपेंद्र भाई पटेल जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो इसको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और आज जब शहरी विकास के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होंगे तो वो भी एक बड़ी अच्छी तस्वीर होगी और ख़ास तस्वीर होगी, क्योंकि वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ती है। साल 2005 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने शहरों के कायाकल्प के लिए, शहरों के विकास के लिए उस योजना की शुरुआत की थी, इस व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसके ज़रिए मकसद ये था कि कैसे शहर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, वो यहाँ पर मिल सके। और आज जब उसकी 20वीं वर्षगांठ है, और अलग अलग वक्त में इन पूरे 20 वर्षों में मुख्यमंत्रियों की तरफ से, चाहे वो भूपेंद्र भाई पटेल हो, विजय रूपाणी हो, उनकी तरफ से जो कदम उठाए गए इस पूरे 20 वर्ष में, उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री की वो सोच जो कि आज धरातल पर उतरते हुए नजर आती है। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जब मुख्यमंत्री के तौर पर इसकी पहल की, आज वो किस तरीके से फलीभूत हो रहा है, प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र करेंगे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में मौजूद हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जो कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी हैं, उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी इस पूरे रोड शो में। और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री को बस एक टक देखना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कनेक्टिविटी आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो हर किसी से वो कनेक्ट करना चाहते हों। और देखिए वहाँ पर जो लोग भी मौजूद हैं, जैसे ही प्रधानमंत्री उनकी तरफ से देख करके उनको कुछ इशारा करते हैं तो उनको लगता है कि प्रधानमंत्री उनसे ही बात कर रहे हैं। देखिए यही प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, यही प्रधानमंत्री से वो जुड़ाव है गुजरात की जनता का, जो कि हर मर्तबा देखने को मिलता है। और बीते रोज ही प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। वो कहते हैं कि 26 मई ये वो तारीख जब गुजरात से निकल करके देश के प्रधान के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, और आज तो 11 साल का जब सफ़र उन्होंने पूरा कर लिया है बतौर प्रधानमंत्री, तो गुजरात जब वो पहुंचे हैं तो ऐसे में उनके लिए भी लम्हा बहुत खास होगा, क्योंकि गुजरात का बेटा आज देश का प्रधान और दुनिया में एक ग्लोबल लीडर की पहचान बना चुका है। तो आप समझिए किस तरीके से गुजरात के लोग इस बात को भी महसूस कर रहे होंगे, और प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत एक भावनात्मक लम्हा ये ज़रूर है। ये तस्वीरें गांधीनगर से रोड शो की आपके टीवी स्क्रीन पर, वहाँ पर जय घोष आपको सुनाई दे रहा है, वहाँ पर लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, ये कलाकार हैं जो कि गुजरात की जो विरासत है उसकी भी झलक आपको इसमें नजर आएगी। और वैसे भी प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि हम विकास और विरासत साथ लेकर के चलते हैं। वहाँ पर एनसीसी के कैडेट्स मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम करते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए इन तस्वीरों में जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। और ऐसे भी आज प्रधानमंत्री विशेष सौगात देने वाले हैं गुजरात की जनता को। अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें पीएम की तरफ से क्या कहा जाता है, वहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनको लेकर के वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन सेना के शौर्य को लगातार सलाम किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से लोग
तो भारत माता की जय के नारे, जय घोष आपको सीधे तौर पर सुनाई दे रहे हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज जो कि हिंद की ललकार है, जिसे सुन रही है पूरी दुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं गुजरात के गांधीनगर में, और प्रधानमंत्री का ये जो पूरा अब देखिए काफिला है, जो ये पूरा कॉन्वॉय है, जिस तरीके से आगे बढ़ा, हालांकि धीमी गति जरूर है, लेकिन वहां पर आपको नजर आएगा कि जिस तरीके से जहां जहां से ये पूरा काफिला गुजर रहा है, वहां वहां लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी है, जो कि बस प्रधानमंत्री को एकटक देखना चाहते हैं। देखिए महिलाएं मौजूद हैं, हाथों में मोबाइल फोन लेकर के वो इस लम्हे को कैप्चर करना चाहती हैं। लोगों का जोश हाई है, वो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं। हर उम्र वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए क्योंकि यहाँ पर एक बाकायदा पूरी जगह बनाई गई है जहाँ पर लोग वहाँ पर खड़े होकर वेलकम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पीछे की तरफ भी आपको बड़ी संख्या में लोग नजर आएंगे। ये बताता है कि किस तरीके से गुजरात के लोग उत्साहित हैं अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर के, और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला गुजरात का दौरा। अपने होम स्टेट में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। बड़ी सौगात गुजरात की जनता को प्रधानमंत्री आज फिर से देंगे, लेकिन सबकी निगाह होगी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गांधीनगर में, राजधानी में अपना संबोधन कहते हैं, तो पाकिस्तान को किस तरीके से वो चिताते हैं, पाकिस्तान को लेकर के वो क्या कहते हैं। क्योंकि इससे पहले भी आपने सुना कि जब प्रधानमंत्री बीते रोज भुज में मौजूद रहे, क्योंकि ये पूरा बॉर्डर का एरिया रहा, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वहां से भी पाकिस्तान को चिताया गया, पाकिस्तान को मैसेज दिया गया। और आज जब प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं गांधीनगर में, तो वो क्या कहेंगे वो देखना दिलचस्प होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि सुख चैन से जियो, अपनी रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ये प्रधानमंत्री की तरफ से बीते रोज पाकिस्तान को चिताया गया। और आज प्रधानमंत्री इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपने गृह राज्य में, राजधानी में, गांधीनगर में मौजूद हैं। तो अपने पहले संबोधन में गांधीनगर से वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान को किस तरीके से चिताते हैं, वो देखना होगा। और इसके साथ ही साथ इस पूरे सफर के बारे में, यानी कि 11 साल के इस पूरे सफर के बारे में वो क्या कहेंगे, खास तौर पर जो आज पूरा कार्यक्रम है, जिसको एक वक्त में साल 2005 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इनिशिएट किया था, उनकी पहल पर ही हुआ। तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री अपनी भावनाएं किस तरीके से रखते हैं, यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बीच बीच में वहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से लगातार जो लोग हैं गर्म जोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। भारत माता की जय का नारा, वहां पर वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही है, और ये गूंज गुजरात से दुनिया में गूंज रही है। भारत माता की जय घोष और इसके साथ ही साथ वंदे मातरम की गूंज सेना के शौर्य को सलाम लगातार देश कर रहा है। और सेना के शौर्य और इसके पराक्रम को अब तो पूरी दुनिया भी मानती है। देखिए किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को किस तरीके से सबक सिखाया, किस तरीके से उसे बताया कि अगर उसने सिंदूर पर हाथ डाला तो उसे मिट्टी में मिला दिया गया। पाकिस्तान को एक मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। आज जब वो गांधीनगर में मौजूद हैं, जब अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे, बड़ी सौगात देंगे, तो वो अपने संबोधन में क्या कहेंगे इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। लेकिन फिलहाल ये रोड शो की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। राजभवन से रोड शो शुरू हुआ और अब धीरे धीरे उस कार्यक्रम स्थल तक ये रोड शो जाता हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देंगे। शहरी विकास से संबंधित जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री सम्मिलित होंगे, और इसके साथ ही साथ गुजरात के गांधीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। अब से कुछ मिनटों के बाद प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे महात्मा मंदिर। राजभवन से इसकी शुरुआत हुई है और अब इसको आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अंजलि। थैंक यू प्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य पहुंचे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल वो बड़ोदरा और भुज में थे, आज गांधीनगर पहुंचे हैं और गांधीनगर में ये उनका रोड शो, और रोड शो में देखिए उत्साह है और वहाँ पे किस तरीके से दोनों तरफ हैं लोग, फूलों की बारिश की जा रही है। मुख्यमंत्री भी आपको नज़र आ रहे होंगे इस रोड शो में, खुली जीप में प्रधानमंत्री मोदी, और दोनों तरफ आप देखिए तिरंगा लेकर, ये देखिए जो एनसीसी कैडेट्स हैं ये भी वहां पे आपको नजर आ रहे होंगे।
तो ये गांधीनगर में इनका प्रधानमंत्री का रोड शो है और यहाँ पे करीब 5,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी मिलने वाली है। यानी 2 दिन में कुल करीब 82,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी गुजरात को देने वाले उन्होंने दिया है। अब ये गांधीनगर की तस्वीरें आप देखिए, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो है। इसके बाद वो एक सभा को संबोधित करेंगे। कल भी उन्होंने 3 सभाओं को संबोधित किया था, 3 जगहों पे गए थे और कई बड़ी सौगात दी थी। और इस दौरान लोकोमोटिव इंजन संयंत्र का भी उन्होंने उद्घाटन किया था और खुद उस पर बैठ के उसको उन्होंने समझा भी था, देखा भी था। और अब वो गांधीनगर में